जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार शैली कहते हैं। हाल ही में किसे पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग जैसी पुस्तकें लिखी कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सबसे पहले इंड्रो-बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती। वर्णनांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? लाल रंग हरा दिखाई देगा। ओलंपिक में किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीटी ऊषा हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं? पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं होती हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये किस सन में हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 153 में भारत में राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक था? आर्यभट्ट थे। फायान कहाँ का निवासी था? फायान चीन का निवासी था। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह है। संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी एडा अगोस्टा को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। बारकोड रीडर का किसका प्रयोग करता है? लेजर बीम का प्रयोग बारकोड रीडर करता है। हृदय आराम कब करता है? दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम का होता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को उसकी बीड़ा बजाती हुई मुद्रा के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। दूध का पीएच मान होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड सेफर्ड डांसिंग अंपायर के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेन वॉर्न हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
नौसेना का प्रमुख कौन होता है? एडमिरल नौसेना का प्रमुख होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला देश कौन था? पहली बार आक्रमण करने वाला देश अरब था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरिगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक हर्ष के समकालीन थे। हर्षचरित के रचयिता कौन हैं? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को आंसू गैस कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? पहला रेशा था रेयान का। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड का एकत्र होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। फल पकाने में कौन सा रसायन सहायता करता है? इथेनॉल फल पकाने में सहायता करता है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के नाम पे किया गया है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। पंडित कृष्ण महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तबला के। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? रोनू मजूमदार। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिल जापान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? 1950 में असम राइफल की स्थापना की गई। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे या थी? सरोजिनी नायडू थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। औरैया जिला किस चीज़ का प्रमुख उत्पादन है? देसी घी का प्रमुख उत्पादक औरैया जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे ज़्यादा संख्या में हैं? चीनी मिलें सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी सरयू नदी है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? हमीरपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। आबू का जैन मंदिर किस से बना है? संगमरमर से बना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।